नहीं चाहते। और जन्म जन्म रति राम पद, माने कहीं भी हमें जन्म मिले, लेकिन हमारी जो रति है, रति का तात्पर्य यह है कि जो सोते जागते उठते बैठते हर समय आपके चित्त में बस जाए, ऐसा बस जाए कि न चाहते हुए भी आपके स्मृति में स्वाभाविक आ जाए, यह रति। और जब इस तरह से भरत जी ने अपनी बात कही तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत वचन सुनी मान त्रिवेणी, अंदर से आवाज आ रही, माँ से अंदर से, गंगा माँ से आवाज आती है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। देखिए ये कौन प्रमाणित कर रहा है? संत की उपाधि भरत को मां त्रिवेणी से मिल रही है। क्यों? विशेषता आगे बताइए कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध। माने संत कौन है? जिसका राम के चरणों में अगाध प्रेम हो। ये परिभाषा देती ना, संत की परिभाषा देती। और हमारे संत की क्या व्यवस्था क्या करते हैं? बोले वेश भी संत है, लेकिन वेश ही संत नहीं है। कई बार साधु वेश में धोखा हो जाता है। मां गंगा के किनारे भक्त लोग जा करके गंगा स्नान करते हैं। एक संत से पूछा, महाराज जी गंगा में डुबकी लगाए तो किधर वो करके लगाना चाहिए? संत ने कहा जिधर कपड़े रखे हो। बोले क्यों? बोले ऐसे भी कुछ वेशधारी आते हैं बना करके, वो प्रतीक्षा करते हैं कोई अकल का बुद्धू हो और गांठ का जरा थोड़ा मजबूत हो तो वो अपना काम भी करते हैं। लेकिन माँ गंगा तो सबको देती है ना, जो भी जाता है जिस भाव से जाता है उसकी पूर्ति कर रही। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वेश भी संत है, लेकिन वेश ही संत है ऐसा कभी आप मत सोचे। दूसरी परिभाषा संत की दिया महापुरुषों ने कि संत की परिभाषा क्या है? बोले मनस से कम, वचस से कम, कर्मण्य कम, समा। महात्मा वो है जो उसके मन में है वही उसकी वाणी में है, और जो वाणी में है उसके वही उसकी क्रिया में है। ऐसा नहीं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना तो सबको आता है। आप जितने भी यहाँ माताएं भाई बैठे हैं, ये सब उपदेश देने में बहुत कुशल हैं। जब पड़ोसी के घर में घटना घट जाती है तो हम उपदेश करते हैं कि अरे ये संसार की यही स्थिति है, एक दिन तो सबको चलना ही पड़ेगा, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा अपना शांत रखिए, नहीं समझाते हैं। लेकिन जब वही घटना अपने साथ घट जाए तब न तो धैर्य रहता है, न सुनी हुई महापुरुषों की बात रहती है। उस समय हम सब भूल जाते हैं। निवेदन करने का मेरा तात्पर्य क्या है कि मन वाणी और कर्म में एकता है, तो आप चाहे बाबा हो, चाहे बाबू हो, चाहे सफेद कपड़े में हो, चाहे लाल कपड़े में हो, आप जहां भी हैं वहां संत हैं। संत एक वृत्ति है, क्रिया नहीं है, एक वृत्ति है, अंदर का भाव है। और जिसमें संतत्व आ गया उसे दुनिया नहीं दिखाई पड़ती, उन्हें तो देखता है, दिखाई क्या पड़ता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। बोले कैसे? किसी सूझ वाली आंख में पहचान। सूझ वाली आंख कौन सी है? बोले सत्संग की आंख, जो कथा की आंख है। जब आप सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो आपको एक दिव्य
नेत्रों की उपलब्धि होती है वो है विवेक। और सच पूछिए कि आपकी रक्षा विवेक ही करता है। विवेक रक्षा करो के लिए आपका विवेक अगर साथ दे रहा है तो आप बड़े बड़े अपराधों से अपने को बचा लेते हैं, बड़े बड़े दोषों से आप अपने को बचा लेते हैं। लेकिन कब? जब विवेक आपका साथ दे। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य है कि भरत चरित्र जो हम आप सुन रहे हैं उसकी जो महिमा है, भरत जी की जो विशेषता है, उस दिशा में भी हमें विचार करनी है। हमें चिंतन की आवश्यकता है कि जीवन में साधुता का तात्पर्य क्या है। जैसे आप सुन रहे थे व्यास जी से ना कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। ये द्वेष हमारे अंदर है तो ये हमारी कमी है। किसी को सुखी देख करके हमें भी प्रसन्न होना। हमारा शास्त्र तो कहता है, महापुरुषों की परिभाषाएं हैं क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे दैवी संपद मंडल का तो मोटो यही है, सर्वभूत हिते रताः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कब होगा? जब अंदर से राग द्वेष हटेगा तब ना। जब पड़ोसी के प्रति भी आपके अंदर मित्र भाव होगा, जब उसके साथ भी समन्वय की दृष्टि होगी, तभी तो आपके अंदर से ये द्वेष मिटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सभी सुखी हो जाए तो क्या कोई दुखी रह सकता है? इसलिए हम आपको बहुत सावधान होना है कि भरत चरित्र हम सुने, उसको सुने और बैठ करके कभी एकांत में बैठे तो विचार करें। इन महापुरुषों के चरित्र से कुछ हमारे जीवन में भी आना चाहिए। संत कहते ऐसे ही जन्म समूह सिराने, क्या ये अमूल्य मानव जीवन 84 लाख शरीरों में सबसे सर्वोत्तम मानव शरीर मिला है, क्या यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा? जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ में न गमाएं। जो इस जीवन की हमारी सार्थकता है, जो इसका उद्देश्य है, जिस लक्ष्य के लिए परमात्मा ने आपको मानव शरीर दिया है, उस दिशा में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और चलने के लिए आप ये मत सोचे कि साहब मेरे अंदर शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं। नहीं, ठाकुर जी कहते हैं जैसे भी हो तुम आ जाओ। उनकी घोषणा है, हता सब भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन तो दोषों से भरा हुआ है, हमारा जीवन तो अनेक प्रकार के बुराइयों से भरा हुआ है। हमें ठाकुर जी कैसे स्वीकार करेंगे महाराज? तो लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं? हता सब भूल जाते हैं, निहायत प्यार आता है, बसर जब हम किए गर्दन सरे दरबार आता है। उसके दरबार में जाओ। वो कहता हमें बनावट नहीं पसंद है। आप बनावट करके जाओगे तो वो प्रसन्न नहीं होगा। और देखिए ठाकुर जी के दर्शन करो तो देखो तुम कि ठाकुर जी हमें देख के प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न कैसे होंगे? ठाकुर जी क्या कहता है, हमें क्या चाहिए? हमें किससे मित्रता करनी है? मोह कपट छल छिद्र भाव। अगर आप कहते हैं बेटे से कि देखो और तुम कुछ भी करो लेकिन हमारे साथ ईमानदारी से सच सच बता दो, तो तुम उसकी सारी बुराई भूल जाओगी, सारी उसकी दुर्गुण भूल जाओगी। उसने केवल एक बात कही आपने कि जो कुछ गलती हो गई है किया तुमने हो, लेकिन सच मुझे बताना। ठाकुर जी भी यही कहते हैं कि जो दोष, जो दुर्गुण, जो बुराई तुम में थी, आप उसकी ओर मत देखो। अब चीज सुदुराचारो भजते मामन भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यस्त हो जा। छोटा मोटा नहीं, महान से महान दुराचारी भी जब एक बार उसकी शरण में आ जाता है तो शरण में आने को ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु परमात्मा है, उसकी कृपा हम सब पर है बराबर। इसलिए हम आप भी अपने को ये विचार करके देख लें कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उस दिशा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक चले हैं। कभी कभी बैठ करके हम अपना विश्लेषण भी करें, आत्मनिरीक्षण भी करें। हम अपने को देखें। दुनिया को तो बहुत देख चुके और दुनिया को देखने से कुछ मिलना नहीं है। अपने को देखोगे तो अपने में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अपनी कमियां अपने को देखने से ही दूर होती हैं। तो जीवन हमारा सुंदर बने, जीवन में हमारे सद्विचार आवे, सद्गुण आवे, परोपकार की भावना आवे, सेवा की भावना आए। ऐसी परमात्मा से
हम आपके नजर आए, इसी हमारी प्रार्थना है। मैं इन्हीं के साथ वाणी को विराम दूंगा।